ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोका नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षोर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी मतलब जो माया को भी सिक्योर करना चाहते हैं, जो समुंदर की लहर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो साबुन से उठा हुआ बुदबुद या फेना को सिक्योर करना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज सिक्योर एज एन आत्मा, यू आर ऑलवेज सिक्योर, बट एज एन अनात्मा you are always insecure in all dimension, physically, mentally, intellectually, socially, politically, religiously, financially. If you spend more time to secure the insecure things always, then you can't recognize your security, your everlasting security. Then that song will come, মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে। We are always together. We are always together. But we don't know, we are searching. जो कस्तूरी मृग होता है ना, वो कैसे पकड़ा जाता है पता है? वो अपने नाभि से उत्पन्न हुआ खुशबू पहचान नहीं पाते, चारों ओर घूमते हैं जी ये खुशबू कहां से आ रहा है, और वो पकड़ा जाता है। Always we are trapped by our situation. We are trapped by our mind. Because the thing we are searching outside, that is already inside. That is you. इसके बारे में जिनका ज्ञान नहीं है वही अज्ञानी है, और वही अज्ञानी व्यक्ति सुख और शांति के लिए कर्म करते हैं। और जो ज्ञानी है, who knows, जे न जायते म्रियते, मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरा मृत्यु भी नहीं है, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा, मेरा कोई बीमारी नहीं, मेरा कोई दुख नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं। इसके बारे में जिनका ज्ञान है वही वही ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करते हैं। क्यों? ना जगत की कल्याण के लिए वो कर्म करते हैं, लोग संग्रह के लिए वो कर्म करते हैं। भारत अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः।
यथा कुर्वन्ति, मतलब भारत अविद्वांसः सक्ताः यथा कर्मणि कुर्वन्ति, विद्वान् असक्तः तथा विद्वान् असक्तः लोक संग्रहं चिकीर्षु असक्तः कर्म कुर्यात्। भारत, हे ज्ञान पिपासु अर्जुन, यथा जैसे अविद्वांसः अज्ञानी व्यक्ति कर्मणि कर्म में सक्ताः आसक्त होकर कुर्वन्ति कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति, तथा ऐसे ही ठीक इसी रूप में विद्वान ज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रहम, लोक संग्रह करने के लिए, मतलब लोक संग्रह हम चिकीर्षु, लोक संग्रह करने की इच्छा में असक्त, अनासक्त होकर कर्म कुर्यात, या सिर्फ कुर्यात है इस श्लोक में, मतलब कर्म करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज लिख रहे हैं कि इसीलिए जो व्यक्तियों समर्थ है, सर्व ज्ञान संपन्न है, उन लोगों को कर्म त्याग करना उचित नहीं। जैसे मूर्ख व्यक्तियों सिर्फ फल के लिए, फल की आशा में, फल की लालच में, अपने आशा की वासना की, जिनका कोई अंत नहीं, कर्म की आचरण करते हैं। निष्काम पुरुष भी ऐसे ही कर्म करते हैं, उससे ज्यादा भी करते हैं, और करना चाहिए भी। क्योंकि पार्थ, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लोक संग्रह, समाज संस्कारिक कर्म सर्वदा करना चाहिए। तब इनका रक्षा होगा, समाज की रक्षा होगा, लोगों का रक्षा होगा। इसीलिए समाज संग्रह, लोक संग्रह बोलते हैं इसे। शास्त्र में दिया हुआ मार्ग में, पथ में हर वक्त चलना। शास्त्र के मार्ग क्या है? त्याग, तितिक्षा, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य, तीरथ, पूजा, जप, ध्यान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और दान दक्षिणा, नियमित रूप में। ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं। और अगर तुम शास्त्र की आदर्श में चलोगे तो जगत की सारे व्यक्तियों तुम्हारा उस आदर्श को अनुसरण करेगा। कभी भी लोगों के प्रति अलौकिक व्यवहार मत करो। अलौकिक मतलब लोग विरुद्ध, लौकिक दृष्टि में अलौकिक मत बनो। कितना सुंदर। हम लोग सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में
अपने इच्छा से पूरा जीवन बहुत उत्साह के साथ कर्म करते हैं, बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि हमारे अंदर एक प्लानिंग है। आफ्टर 1 year it will happen, after 2 year, after 5 years, after 10 years. We are always planning, forgetting that someone has already planned something else for us. And whenever it clashes, dukkham, dukkham. And with dukkham, so many worse things happen in our life. तो हम लोग सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में अपने इच्छा से पूरा जीवन उत्साह के साथ इसी भावना में कर्म करते। साधारण मनुष्य ज्यादा धन अर्जन के लिए, क्योंकि धन से ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा धन तो ज्यादा सुख। जिनके पास कुछ नहीं है वो थोड़ा हैंड फैन खरीदेगा, हैंड फैन के बाद थोड़ा टेबल फैन आएगा, टेबल फैन के बाद सीलिंग फैन आएगा, सीलिंग फैन के बाद एयर कूलर आएगा, एयर कूलर के बाद एसी आएगा, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एसी, और क्या क्या है पता नहीं मुझे, मेरा नॉलेज में इतना ही है। और सबके लिए पैसा लगता है, ज्यादा पैसा ज्यादा सुख। फ्लाइट में जा रहा है, मेरा पैर इतना बड़ा बड़ा है, मेरा तो नहीं है, मेरा छोटा है, चल जाता है काम। सो एक्स्ट्रा लेग, पैसा भरो तब मिलेगा, नहीं तो बिजनेस क्लास में चलो, यू विल गेट, बट हाउ? विथ एक्स्ट्रा मनी। तो लोग अधिक धन उत्पन्न, मतलब अर्जन के लिए, अधिक सुख पाने की आशा में जीवन में बहुत सारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक ही उत्साह में निरंतर कर्म करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, आत्मज्ञानी पुरुष भी ऐसे ही निरंतर कर्म करते हैं, उनका उत्साह भी थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। टायरलेसली, क्लांतिहीन रूप में, जैसे एक अज्ञानी कर्म करते, एक ज्ञानी भी ऐसे ही कर्म करते, लेकिन दोनों की कार्य भावना में पार्थक्य है। कार्य में पार्थक्य नहीं, कार्य भावना में पार्थक्य होता है। अज्ञानी फल की आशा में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और एक ज्ञानी संपूर्ण अनासक्त रूप में सिर्फ जगत कल्याण के लिए निरंतर कर्म करते। साधारण मनुष्य के चर्म चक्षु में ये ज्ञानी और अज्ञानी का कर्म में जो सूक्ष्म पार्थक्य है, ये दृष्टिगोचर नहीं होगा। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य की जो एक सार्विक उपयोगिता है, सार्विक दिख है हर कर्म की, ये नजर में नहीं आएगा। क्योंकि अज्ञानी का लक्ष्य एक ही है, धन कमाना। क्योंकि देखो, हमारे साइंटिस्ट लोग, ऋषि जिनको हम लोग बोलते हैं वैदिक साइंटिस्ट, वी आर हैविंग मिलियंस ऑफ डिजायर्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डिजायर्स, बट आवर ऋषिज, हमारे ऋषियों ने
इनको चार कैटेगरी में भाग किया है। जितना भी आपके पास आशा हो, काम हो, जितना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सब कुछ तीन वासना के द्वारा निर्धारित है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, और अंत में बहुत डेंजरस, लोकैषणा, बहुत डेंजरस। कर्म फल की प्रति आसक्ति एक व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। और स्वार्थी का स्वार्थ चिंता उनका अपना कर्म शक्ति को विक्षिप्त कर देता है। He or she loses his efficiency, pure ability to do something else, to think something else. शुद्ध चिंता नहीं आता, शुद्ध विचार नहीं आता, क्योंकि स्वार्थी मन कर्ता को विनाश कर देता है। इसीलिए जो गुरु और आचार्य हर वक्त उनका खुद का और उनके ऊपर जो लोग निर्भर करते, उनका जो शिष्य है, स्टूडेंट है, छात्र है, विद्यार्थी है, उनका इस विषय में दृष्टि रखते हैं। उनका एक ही कर्म है कि मेरा विद्यार्थी का पतन ना हो जाए, क्योंकि बहुत उच्च भावना से आए। तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति जो कर्म फल की प्रति आसक्त है, जिनका कर्म शक्ति विक्षिप्त है, उनका 100%, 100% सक्सेस नहीं आता, कभी नहीं आता। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि की सहायता में सारे कर्म करते, लेकिन उनका चित्त विक्षेप नहीं होता। इसीलिए उनका सारे शक्ति एकाग्र होता है और वो कर्म में सफल होता है। मन की स्वभाव क्या है? मन की स्वभाव है कोई ना कोई वस्तु के साथ आसक्त होकर, जोड़कर काम करना। इस श्लोक में जो अनासक्ति सर्व शब्द है, कि तथा कुर्यात विद्वांसः तथा अनासक्तः। तो मतलब क्या? न मिथ्या विषय, टेम्पोररी विषय, जो ऑलवेज इनसिक्योर, जो आज है, कल नहीं था और कल नहीं रहेगा, ये कल कभी भी आ सकता है, इसके विषय में मन को दौड़ाते नहीं। मन की ये अवस्था आएगा कैसे स्वामी जी? मन की ये अवस्था प्राप्ति की उपाय है मन को हर पल उच्च विषय में रखना। अगर लग रहा है कि मन घटा हो रहा है, मन की वृत्ति नीचू ओर जा रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, तुरंत कुछ अच्छा ग्रंथ लेकर पढ़ो। आपके सबके पास मोबाइल है, कुछ ना कुछ क्लास श्रवण करो। सबसे बढ़िया होगा कि आप
हमारा जो क्लास चलता है उसको सुनो, क्योंकि यू आर मैरिनेटेड विद दैट क्लास स्टाइल, यू लिसन टू दैट। वेन एवर यू फील डाउनग्रेडेड, ये फील करना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको फीलिंग नहीं हो रहा है तो कोई आपको आंख में दिखा रहा है कि ये सही नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुरंत उनके बात मान लेना और श्रवण करो। मन को, उनका डायरेक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्योंकि उसी मन से ही तो आपको साधन करना पड़ेगा, उसी मन से ही आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। सिर्फ मन का डायरेक्शन बदल देना। इसीलिए भगवान जब अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश दे रहा है, उनका उपाय भी बोल रहा है कि विद्वान पुरुष जगत कल्याण के लिए कर्म करते हैं। और सिर्फ कर्म करते हैं नहीं, उन्होंने बोल रहा है कर्म करना उचित है। भगवान यही बोल रहा है। जिनकी अति मात्रा में मैंपन है, मेरा सोच, मेरा विचार, मैं ये सोचता हूं, सिर्फ अपने चिंता, अपने विचार पद्धति में, हु इज वेरीली एडिक्टेड, आसक्त, उनका कल्याण की मार्ग बंद हो जाता है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी वही बोल रहा है। जितना हम लोग हमारे जो छोटा मैं, जिनके लिए मैं, मेरा बात तुम सुन नहीं रहे हो, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं ऐसा हूं, सिर्फ मेरा क्या गुरुत्व है, सिर्फ इसके लिए इसके पीछे ढूंढ रहा हूं। और उस आंख में देख रहा हूं कि एवरी वन इज गेटिंग प्रिविलेज एक्सेप्ट मी, एवरी वन इज गेटिंग इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट मी। ऐसे आंख सिर्फ यही ढूंढते हैं। जितना आप आपका ये क्षुद्र छोटा मैं, स्वार्थी मैं, बृहद की ओर बढ़ा देंगे, फैला देंगे, बृहद की कल्याण के लिए, लोगों की कल्याण के लिए कोई महत्तर योजना हो रहा है, मैं हर पल कोई ना कोई एक्सक्यूज में बोल रहा हूं, ये मैं बंद कर दूंगा, ये अरे, मेरा शारीरिक असक्षमता हो सकता है, लेकिन मेंटली आई शुड बी व्हाट मोर। क्योंकि जितना अच्छा काम मेरे पास आएगा, उतना ज्यादा समय मेरा मन उस अच्छा चीज में रहेगा, मैरिनेटेड, सोक्ड रहेगा। मेरा टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरा कुछ सोचने का। हो सकता है मैं शारीरिक रूप में असक्षम हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, कर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा मन का गति क्या है, मैं हर पल सोच रहा हूं कब बंद करूंगा। ये कोई साधक की लक्षण नहीं, ये साधक की कल्याण मार्ग की प्रतिकूल अवस्था है, प्रतिबंधक अवस्था है। जब जितना हम लोग हमारे मन को बृहद कर सकता हूं, जितना, जिनको जिनको मैं पसंद नहीं करता, जिनके बारे में मेरा क्षुद्रत्व है, मेरा मीननेस है, छोटापन है, उसको तोड़ो। जितना बढ़ाओगे, लाभ क्या होगा, लाभ आपका होगा। ये छोटा मैं की वजह से, छोटा मैं के साथ आसक्ति, छोटा मैं का इच्छा अनिच्छा के साथ आसक्ति, और उस आसक्ति के लिए आपका जितना दुख, ये सारे दुख विलीन हो जाएगा। कोई कोई व्यक्ति है दुख विलासी,
उनका दुख ही पसंद है। आप दुख दो या ना दो, दुख लेने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की बात कुछ अलग है। देखो, दुख देना पाप है। आप जितना भी दान दक्षिणा करो, जितना भी तीर्थ करो, जितना पूजा जप, जितना पढ़ाई, जितना ध्यान करो, अगर आप दुख दे रहे हो तो आप पाप कर्म कर रहे हो, चाहे वो दूसरे को या खुद को। दूसरे को या खुद को दुखाना सबसे बड़ा महत्तर पाप है। और आप देखेंगे दुख क्यों दुख विलासी है। न दुख विलासी हर वक्त समर्थन मांगते हैं। आपने देखा, जो दुख मिलता है ना, सब लोग उनके पास समवेत, हा 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 क्या हुआ, अरे छोड़ो, ऐसा तो होता ही। वी वांट दैट। वो लोग कभी स्वनिर्भर नहीं बनना चाहता है। ऑलवेज दे वांट टू वॉक विद द क्रचेस। मैं जब क्राच लेके चलना शुरू किया, डॉक्टर ने बताया क्राच आप नहीं छोड़ेंगे तो कभी चल नहीं पाएंगे। गिर जाइए, गिर जाने दीजिए, उठिए। एंड आई लेफ्ट। अब मैं क्राच पकड़ने में मुझे डर लगता है। आनंदित व्यक्ति के पास लोग नहीं आता, उनके खिलाफ हो जाता है। लोग सुख में है, आनंद में है, हमारा सहता नहीं। हम लोग ढूंढते वजह, ओ ये है, वो ये ऐसे है, वो ऐसे करके सुखी है। बाबा, दुखी व्यक्ति के पास हर समय लोग रहेगा, अरे ऐसा मत करो, ऐसे तो होता ही है, और ये चाहते हैं। अब अगर दुख विलासी है तो ये श्लोक आपके लिए नहीं है। अगर आप सच में मन की सुख, मन की शांति चाहते हैं सच में, तो ये श्लोक आपके लिए है। और कैसे करेंगे? अपना छोटापन को बढ़ाइए, लोगों के लिए कुछ करिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए। अच्छा सोच रखना भी एक कंट्रीब्यूशन है। यू नो नीड टू गिव एनीथिंग एल्स फिजिकली, you just think good about others. It's one of the biggest contribution to the society. तब हम हमारे अज्ञानता से, हमारे विदाउट आवर नोटिस, we will be graduated in the higher post in sadhana, in society also. We will be gradually graduated only by your selfless action and thought, good thought about others. जो विष, जो पॉइजन आपके अंदर आप जमा किया है, ये आपको नाश कर रहे हैं। देखिए, सांप का विष से लोग मर जाता है, और उसी विष से ही एंटीवेनम इंजेक्शन बनता है। ऐसे ही रूप में आपका जो आत्म केंद्रिक क्षुद्र छोटा स्वार्थ है, छोटा इच्छा है, इसको आप बड़ा कर दीजिए। जगत के साथ एकात्म हो जाइए। जिनको आप शत्रु मान रहा है, लग रहा है वो मुझे पसंद नहीं करते, सब आपको पसंद करते, आप पसंद नहीं करते। आपकी मन की भावना दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। If it is not, then Swami Vivekananda is wrong, Veda is wrong, Upanishad is wrong, only you are the right person. Whatever we see, whatever we feel about others, this is our own projection. अगर मुझे लगता है कि वो लोग मुझे ऐसे मेरे तरफ ऐसे करके देखा, ऐसे करके, इट इज योर मेंटल प्रोजेक्शन, इट इज योर ओन मेंटल पॉइजन। प्लीज बिलीव इन इट, डोंट आर्गू।
हमारे आचार्य महात्मागण, वेद उपनिषद यही कह रहा है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द मेंटल प्रोजेक्शन ऑफ योर्स। जो व्यक्ति खुद को जगत के साथ एकात्म कर सका, तब आपका वही स्वार्थ, वही इच्छा कल्याणकारी हो जाएगा लोगों के लिए। तब आपका हर इच्छा, हर कर्म दिव्य कर्म हो जाएगा, दिव्य इच्छा हो जाएगा। आप आनंदमय हो जाएंगे और आपके वजह से पूरा जगत आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो यू विल बी द बर्डन फॉर योर सेल्फ, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर फैमिली। खुद को बोझ लगेगा। अगर आप, यू कैन शिफ्ट योर दृष्टि, आपके हर कर्म दिव्य कर्म हो जाएगा, आपके हर सोच ध्यान हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, मे भी अगले मंगलवार। हरि ही ओम।